Hello students, good morning. How are you all? Okay, good. So the next sum is example number 32 जो हमने आगे नहीं किया था बराबर ना। जब हमारा एग्जाम्पल नंबर 31 हमने कंप्लीट किया तो उसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर 33 किया था। 32 को बाकी रखा था उस टाइम बराबर ना। वो क्यों बाकी रखा था वो आज आपको आज पता चलेगा, क्योंकि आज हम पहले 32 एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हमारा जो मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट है ना, तो उसका एक सम है बराबर, जो इसके साथ ही पैरेलल टाइप है बराबर, वो आपको पता चल जाएगा इसके बाद जो सम आएगा तब। लेट कैपिटल P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट X. ओके, शो दैट यूनियन गिवन बाय A union B intersection given by A intersection B are binary operations on set capital P. ओके, अभी इसको समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझा देता हूँ तो आपको थोड़ा सिंपल रहेगा। ओके, चलो तो सबसे पहले मैं एक सेट ले लेता हूँ, उसको सपोज कर लेता हूँ। लेट कैपिटल X इज इक्वल टू 1, 2। आई टेक 2 एलिमेंट्स इन आवर सेट कैपिटल X. नाउ सबसेट ऑफ X आर, नाउ सबसेट्स ऑफ कैपिटल X आर। अभी जो हमने सपोज किया है सेट, उसके सबसेट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 5 आएगा, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड इटसेल्फ सेट X, दैट मीन्स 1, 2। तो यहाँ पे हमें 4 एलिमेंट्स मिलेंगे किसके, तो सबसेट्स ऑफ X के। ओके, हियर P इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X, मतलब P हमारे पास ऐसा सेट है जिसके अंदर कौन से मेंबर है, जो X हमारा सेट है उसके ऑल सबसेट्स ऑफ X बराबर ना। जिसके कैपिटल X के जितने भी सबसेट्स हमने फाइंड आउट किए उसको एक सेट में हम कवर कर देंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल P मिलेगा। देखेंगे यहाँ पे, हेंस P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड 1, 2। तो ये जो हमने सबसेट्स ऑफ X फाइंड आउट किए उसको हम एक सेट में कवर कर देंगे बराबर, तो उसका नाम क्या होगा, और जो हमें सेट मिलेगा रिजल्टिंग सेट वो हमारा कौन सा होगा, तो कैपिटल P होगा। अभी हमारा जो यूनियन पर फोकस करें तो P क्रॉस P टू P है, मतलब कैपिटल ए हमें जो सेट है कैपिटल P उसमें से ही मेंबर सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल B भी इसमें से ही मेंबर सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, उसका यूनियन करेंगे। ओके, यूनियन करने के बाद हमें जो भी आंसर मिलेगा बराबर, वो हमारा कैपिटल P का ही होना चाहिए। ये देखो, समझ में आ गया बराबर। डोमेन में सब मेंबर सिलेक्ट करेंगे, हमारे ऑपरेशन में पुट करेंगे, और जो भी हमें आंसर मिलेगा फाइनल वो हमारे को डोमेन का होना चाहिए। और सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो। सो नाउ इफ वी टेक यूनियन और इंटरसेक्शन, कोई भी ऑपरेशन हम लेंगे, अगर हम लेंगे इफ वी टेक ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ P, ओके, तो P में से हम कोई भी 2 एलिमेंट्स का या तो हम यूनियन लेंगे या तो हम इंटरसेक्शन लेंगे, एंड कैलकुलेट इट्स यूनियन और इंटरसेक्शन, और उसका हम क्या करेंगे, यूनियन या इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। इट विल ऑलवेज लाइज इन P। जो भी आपका आंसर आएगा आउटपुट, वो ऑब्वियसली किस में होगा, ओके, वो P का ही मेंबर होगा। कैसे होगा, तो उसके लिए हम फाइनली समझ फॉर यूनियन, सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। टेकिंग 2 एलिमेंट्स कैपिटल इज इक्वल टू सिंगलटन 1, मतलब जो P में से ये जो है ना सिंगलटन, उसको मैंने कैपिटल ए सिलेक्ट किया और 1, 2 को B मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या करेंगे हम, A, B टू A यूनियन B, जो हमारा ऑपरेशन है वो मेन अप्लाई करेंगे। सो A और B के रिप्लेस में हम यहाँ पे सिंगलटन 1, यहाँ पे 1, 2 और 1 यूनियन 1, 2, मतलब A यूनियन B हम करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, तो कैपिटल A और कैपिटल B दोनों सेट्स में बराबर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी आ जाएंगे, कॉमन तो आएगा, और उसके अलावा जो भी मेंबर बाकी होगा वो भी आ जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। सो कितने मेंबर, सबसे पहले 1 कॉमन है वो आएगा, और उसके अलावा 2 बाकी है ना, तो वो भी आए, तो फाइनल आंसर में क्या मिलेगा, 1, 2 मिलेगा। दिस 1, 2 इज इन P, क्योंकि ये जो आपका आउटपुट मिला वो हमारे P में है, यस है। Hence union is the binary operation, and similarly for intersection also। देखिए सेम एलिमेंट्स सेम ऑपरेशन, सिर्फ ऑपरेशन हमारा चेंज है, बाकी एलिमेंट्स से सब कुछ सेम है। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें इंटरसेक्शन है, वी हैव टू टेक जस्ट इंटरसेक्शन फॉर सिंगलटन 1, इंटरसेक्शन 1, 2। सो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से है, 1 है, सो सिंगलटन आंसर आएगा, और ये जो आंसर है वो हमारे कैपिटल P में है, यस ऑब्वियसली है। दैट मीन्स दिस सिंगलटन 1 इज इन P, हेंस इंटरसेक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की मेन कंडीशन क्या है, अगर आप आपके एलिमेंट्स डोमेन में से ले रहे हैं बराबर, मतलब A और B की वैल्यू हमारे ऑपरेशन में पुट कर रहे हैं,
ओके, पुट करने के बाद जो भी हमारा अप्लाई करेंगे, जो भी ऑपरेशन करना होगा वो करेंगे, और उसके बाद जो फाइनली हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा को डोमेन का मेंबर होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों में ऐसा हो रहा है, ये हमने ए और बी ले लिए दोनों में, ओके, हमारे डोमेन में से मतलब पी क्रॉस क्यू में से, पी क्रॉस पी में से, ओके, उस पर हमने हमारा ऑपरेशन यूनियन अप्लाई किया, यहाँ पे इंटरसेक्शन अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिला आउटपुट वो क्या मिला, यहाँ पे 1 2 मिला और यहाँ पे 1 मिला, और दोनों क्या है, तो पी के ही मेंबर है। दैट मीन्स द गिवन ऑपरेशंस आर बाइनरी ऑपरेशंस, ओके। एक्सरसाइज 1 9th सम। जैसा कि मैंने आपको बोला था अभी प्रीवियस एग्जांपल में कि ये एग्जांपल हम अब क्यों कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जो एग्जांपल था हमारा 32 बराबर, वो उस पर डिपेंड है नहीं, बराबर, उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों था, और ये एग्जांपल में सिर्फ इंटरसेक्शन की बात की थी, बराबर। इसका मतलब वो बाइनर ऑपरेशन है, बराबर, इंटरसेक्शन है मतलब ये बाइनर ऑपरेशन है। चलो अभी इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। गिवन आर नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर द बाइनर ऑपरेशन स्टार्ट फ्रॉम पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स, मतलब पी क्रॉस पी टू पी ऑफ एक्स गिवन बाय ए स्टार बी। आपको जब हमने बाइनर ऑपरेशन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि हम इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक ओपन ब्रैकेट में या इस तरह से स्टार से, समझ में आया। तो वो जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें ओपन ब्रैकेट में डिनोट किया था, यहाँ पे ए स्टार बी के साथ डिनोट किया है। तो ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, वेयर पी ऑफ एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स। इसका मतलब पी में कैसे मेंबर्स है, जो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखे वैसे मेंबर्स है। Show that capital X is the identity element for this operation and X is the only invertible element in P of X with respect to the operation star. सबसे पहले here start from P of X cross P of X to P of X is a binary operation given by A star B is equal to intersection B for all A comma B belongs to P of X। मतलब A और B किसके मेंबर है, P के मेंबर है, बराबर ना, जो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा उस तरह, मतलब। और कैपिटल X में कितने मेंबर है, 1 और 2 मेंबर है। अभी जो हमारे प्रीवियस एग्जांपल है उसको ही हम अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल वी डू दिस एग्जांपल, ओके, उसको ही अकॉर्डिंग करके हम ये एग्जांपल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, हियर स्मॉल ई इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इफ ए स्टार इज इक्वल टू स्टार है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। Take A is equal to capital A and E is equal to X because we have to prove capital X is the identity element for this operation, okay। तो मतलब हम स्मॉल ई को क्या सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल एक्स से लेंगे। Therefore A स्टार एक्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए। कैसे ए आएगा, बराबर, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी तो आप प्रीवियस में एग्जांपल तो देखिएगा, बराबर। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 और 2 है, और कैपिटल ए इज इक्वल टू मतलब मेन हमारा पी काउंटर क्या है, तो सिंगलटन 1 सबसे पहले 5 था, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 1,2। चलो कैपिटल एक्स 1,2 था और ए इज इक्वल टू मैं सपोज 1 सिलेक्ट करता हूँ, ओके, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 मैं सिलेक्ट करता हूँ। चलो अभी दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिंगलटन 1 आएगा, और सिंगलटन 1 का मतलब कैपिटल ए ही आएगा इन शॉर्ट, बराबर ना। ए इंटरसेक्शन एक्स लेना है ना, तो ए इंटरसेक्शन एक्स में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1 है। इसका मतलब आंसर हमें मुझे क्या मिलेगा, सिंगलटन 1 मिलेगा, और वो क्या है, इन शॉर्ट कैपिटल ए ही है, तो इसका आंसर कैपिटल है। सिमिलरली एक्स स्टार ए लेंगे तो उसका भी आंसर सेम कैपिटल ए ही आएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। चलो खैर, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, बराबर ना। सो ए स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, सो एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार। इसका मतलब कि हमने क्या किया, जो हमारा एलिमेंट कैपिटल है उसका एक्स के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया तो वही हमें मेंबर मिला, जो मेंबर हमने एक्स के साथ इंटरसेक्शन वही मेंबर हमें मिला, मतलब ये डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, बराबर ना। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो अभी हम बात करते हैं फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन की। Here, small a belongs to P of X is invertible if B belongs to P of X such that A star B is equal to B star है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, कैपिटल A स्टार कैपिटल B is equals to कैपिटल X एंड कैपिटल B स्टार कैपिटल A is equals to X हमें प्रूव करना है। मतलब A स्टार B मतलब A इंटरसेक्शन B is equal to X हमें प्रूव करना है। ओके, चलो तो
हियर इज इक्वल टू एक्स तो है ही हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया स्मॉल ई का वैल्यू क्या है तो कैपिटल एक्स है, एंड ए और बी की वैल्यू जो हम कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लेंगे, क्योंकि हमारा पास मेन जो ऑपरेशन है वो कैपिटल लेटर्स में है इसलिए. So we have to prove a capital A star capital B is equal to X is equal to B star A. That means A intersection B is equal to X is equal to B intersection A according to our original operation. चलो हमें ये प्रूव करना है. This is only possible if A is equal to B is equal to X. मतलब अभी सपोज A is equal to 1 लिया है बराबर, और मैं B is equals to क्या ले सकता हूँ, सपोज मैं 2 ले लेता हूँ बराबर ना, तो मैं A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना बराबर. ये तो पॉसिबल नहीं होगा. पॉसिबल कब होगा, जब दोनों की वैल्यू हम कैपिटल X लेंगे, मतलब कैपिटल X मतलब दोनों की वैल्यू 1,2 ले सके बराबर. ये भी 1,2 और ये भी 1,2 लेंगे बराबर. मतलब कैपिटल A की वैल्यू 1,2 सिलेक्ट करेंगे और कैपिटल B की वैल्यू भी 1,2 सिलेक्ट करेंगे. देन वी टेक अ इंटरसेक्शन, मतलब A इंटरसेक्शन B का आंसर मुझे क्या मिलेगा, तो कॉमन एलिमेंट दैट्स मीन 1,2 और 1,2 क्या है तो इन शॉर्ट कैपिटल X है बराबर. मतलब इसका मतलब क्या है कि हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की जो वैल्यू सेम लेंगे ना, सेम बराबर, सेम जो हमें कैपिटल ए लेंगे वही कैपिटल बी लेंगे बराबर. इसका मतलब कैपिटल एक्स हम लेंगे तो भी उसका आंसर हमें पॉसिबल मिलेगा. मतलब इन शॉर्ट कहना का मतलब ये है कि दोनों के वैल्यू कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू वी हैव टू टेक अ सेम वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. देन वी मस्ट फाइंड आउट द इनवर्टिबल एलिमेंट. ओके, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स. यहाँ पे देखो मैंने ए इज इक्वल टू 1,2 लिया, बी इज इक्वल टू 1,2 लिया, दोनों सेम लिया, मतलब दोनों इज इक्वल टू मैंने एक्स लिया, तो इंटरसेक्शन मुझे क्या मिला, एक्स मिला. तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एक्स, सिमिलरली फ्रॉम राइट हैंड साइड. सो ए स्टार बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी स्टार ए. Hence x is the only invertible element in P of x with respect to the star. Okay, समझ में आ गया? गुड. तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया, आपको समझ में आ गया. ओके, इन्वर्टिबल कब पॉसिबल है, जब हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू दोनों सेम लेंगे तभी पॉसिबल है. ओके, चलो दैट मीन्स के सिर्फ एक्स ही ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट है किसमें, तो पी ऑफ एक्स में. ओके, बाकी कोई भी आप मेंबर्स लेंगे बराबर, कोई भी मेंबर, पी ऑफ एक्स की बात की ना, पी ऑफ एक्स मतलब पी में कौन कौन से वैल्यू 5 है, 1 है, 2 है, 1,2 है बराबर. ये हमारा कैपिटल एक्स है बराबर. मतलब कैपिटल एक्स आप लेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू, ओके, इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, तभी ये पॉसिबल है. ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा. इसलिए मैंने एग्जांपल नंबर 32 आज मैंने आपको समझाया, इसलिए कि आपको ये एक्सरसाइज 1 का 9th आपको समझ में आया इसलिए. ओके, कंटिन्यू. एग्जांपल नंबर 49, शो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2. यहाँ पे भी जो सेट है हमारा उसका नाम नहीं है, मैंने नाम रख दिया है. Having 1 as identity and having 2 as the inverse of 2 is exactly 1. मतलब हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशंस है, मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 1 2, एक सेट है हमारे पास 1,2. ओके, वो सेट पर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, वो कितने बाइनरी ऑपरेशन है, वो एग्जैक्टली 1 ही है, ऐसा हमें प्रूव करना है. और उसमें 2 हमें इंफॉर्मेशन दी है. फर्स्ट वाला कि जो 1 है वो आइडेंटिटी है और जो 2 है नंबर, ओके, उसका इनवर्स 2 इटसेल्फ है बराबर. मतलब हैविंग 1 एज आइडेंटिटी एंड हैविंग 2 एज द इनवर्स ऑफ 2 इज एग्जैक्टली 1. दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 1,2 इज एग्जैक्टली 1 बराबर. मतलब जितने भी हमें बाइनरी ऑपरेशंस मिलेंगे किस पर, तो 1,2 जो सेट है उस पर बराबर, तो वो कितने हैं, 1 ही मिलेंगे, 1 ही बाइनरी ऑपरेशन मिलेंगे, एग्जैक्टली 1. पर अकॉर्डिंग टू दिस 2 इंफॉर्मेशन, ये 2 इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें ओनली 1 बाइनरी ऑपरेशन मिलेगा ये सेट पर. ओके, समझ में आ गया. जनरली तो जनरली कितने मिलेंगे वो बाद में हम देखेंगे, पर हमारे पास जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ये सेट पर विथ दिस गिवन 2 इंफॉर्मेशन, ओके, इज एग्जैक्टली 1. ओके, चलो तो इसको जो 2 इंफॉर्मेशन दी है, ओके, उसका यूज करके हमें जो प्रूफ करना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन हमें सिर्फ एक ही मिलेगा वो कैसे मिलेगा हम देख लेते हैं.
चलो सबसे पहले here the binary operation star is a function from a cross a to a. That means star from a cross a to a where a is equal to 1, 2. Now given that one is a identity, जो हमें क्वेश्चन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी, हम सबसे पहले इसका यूज करेंगे. Therefore A is the identity of star if A star is equal to E star A. चलो तो सबसे पहले हमें वन आइडेंटिटी एलिमेंट दिया है. ओके, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वी मे राइट दिस वन. चलो अभी हम स्मॉल ई की वैल्यू हमें 1 दी है, वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा. सो A star 1 is equal to A is equal to 1 star A. जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ E is equals to 1. ओके, चलो अभी हम क्या पुट करेंगे, A is equal to 1 पुट करेंगे, बराबर ना, क्योंकि हमारे पास A क्रॉस A है ना, तो A क्रॉस A है तो सबसे पहले हम स्मॉल A की वैल्यू 1 लेंगे, बराबर. चलो तो 1 है, पुट A is equal to 1 हम इसमें पुट करेंगे, ये जो है ऊपर वाला उसमें. सो इसको हम रिजल्ट क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं. सो 1 इम्प्लाइज, ओके ये ठीक रहेगा. सो पुट A is equal to 1 इम्प्लाइज 1 स्टार 1. जहाँ पे भी A दिखेगा वहां पे 1 मैं रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा. सो यहाँ पे भी 1 आएगा क्योंकि A स्टार 1 इज इक्वल टू A है, इज इक्वल टू 1 स्टार A है, मतलब जहाँ पे भी स्मॉल A दिखेगा वहां हमें 1 पुट करना है. सो वी गेट 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 स्टार 1. इसका मतलब क्या है, तो 1 का 1 के साथ हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिला, 1 मिला. फिर वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, अंडरस्टैंड. ओके, अभी हम क्या करेंगे, नाउ पुट A इज इक्वल टू 2 वी गेट 1 इम्प्लाइज अगेन. अभी हम क्या करेंगे, जो स्मॉल A है उसकी वैल्यू हम 2 पुट करेंगे क्योंकि A क्रॉस A है, मतलब पहले A में जो A की वैल्यू हम 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 1, 2 है, 2 एलिमेंट्स है. सबसे पहले हमने A इज इक्वल टू 1 लिया, अब हम A इज इक्वल टू 2 लेंगे. नाउ वी सिलेक्ट A इज इक्वल टू 2 एंड पुट द A इज इक्वल टू 2 इन 1. सो वी गेट जहां पे भी A दिखेगा वहां पे हम 2 पुट करेंगे. ओके, सो ओके इधर थोड़ा इधर हो गया बराबर. सो 1 स्टार 2 is equal to 1. Okay. सो हमें क्या मिलेगा, अभी A इज इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे. सो हमें मिलेगा, यहाँ पे फोकस करा. सो 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 स्टार 2, बराबर. ओके, तो अभी हमें जो क्वेश्चन में बोला था हैविंग 1 एज अ आइडेंटिटी, मतलब जब हम 1 को आइडेंटिटी लेंगे और स्मॉल A की वैल्यू भी 1 लेंगे, बराबर. जब आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमारी क्या है, ये है. ओके, तब हम A जो स्मॉल है उसकी वैल्यू 1 लेंगे और आइडेंटिटी भी हमारी 1 होगी, तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा. ओके, तब एग्जैक्टली 1 आ गया. ओके, अभी हम क्या देखेंगे, चलो एक हैविंग 1 एज अ आइडेंटिटी, ओके इसका हमने यूज करके एग्जैक्टली 1 तो आ गया. अभी हम ये चेक करेंगे कि 2 एज द इनवर्स ऑफ 2 होगा, बराबर. 2 एज द इनवर्स ऑफ 2 मतलब A स्टार B 2 स्टार 2 इज A इज द इनवर्स ऑफ B इज द इनवर्स ऑफ A, मतलब क्या होगा, 2 इज द इनवर्स ऑफ 2. तो वहां पे A स्टार B मतलब A और B की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी मुझे, मतलब 2 स्टार 2 मिलेगा, बराबर. और उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, तो वो देखेंगे एग्जैक्टली 1 है या नहीं. तो हमें यहाँ पे इतना टेबल हमें कंप्लीट होगा. सो द टेबल इज स्टार 1 स्टार 1 इज 1, 2 स्टार 1 इज 2, 1 स्टार 2 इज 2. जस्ट नाउ द ओनली चॉइस लेफ्ट इज फॉर द पेयर 2, 2, मतलब ये एक ही पेयर हमारी बाकी है. ओके, ऑल्सो गिवन दैट 2 इज द इनवर्स ऑफ 2, B इज द इनवर्स ऑफ A इफ A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A. और स्मॉल E की वैल्यू मतलब आइडेंटिटी वो भी हमें क्वेश्चन में दिया ही है. स्मॉल E की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है. स्मॉल E की वैल्यू हमारे पास 1 है. हियर गिवन दैट मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ E इज इक्वल्स टू 1. ओके, चलो हमारे पास E इज इक्वल टू 1 है. A और B की वैल्यू क्या है, स्मॉल A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू भी 2 है. सो हियर E इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 2. सो 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 स्टार 2. जो हमारे A B और E है, यहाँ पे जहाँ स्मॉल A दिख रहा है वहां पे हम 2 पुट करेंगे, स्मॉल B दिख रहा है वहां पे भी हम 2 पुट करेंगे और स्मॉल E के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे. सो आप देख सकते हैं 2 स्टार 2 का आंसर क्या आया, 1 आया. इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास स्मॉल A की वैल्यू 1 थी और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था, तब हमारे पास आंसर क्या आया, एग्जैक्टली 1 आया था ना. और जब हमारे पास A और B दोनों की वैल्यू 2 थी, बराबर, और तब हमारे पास आंसर क्या आया, 1 था. मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन 1, 2 हैविंग 1 एज आइडेंटिटी एंड
हैविंग 2 एज द इनवर्स ऑफ 2 इज एग्जैक्टली 1। मतलब जब दोनों ए और ई का आंसर सेम था और ए और बी का आंसर सेम था, मतलब आइडेंटिटी और इनवर्स की बात है, आइडेंटिटी में ए और ई का आंसर सेम था मतलब 1 था, तब हमें 1 मिला। ओके, और जब इनवर्स की बात करें ए और बी की वैल्यू सेम थी 2 एट 2, तब हमें आंसर से भी वहां पे 1 मिला। मतलब क्या है कि फाइनली हेंस द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज ओनली 1 इज एग्जैक्टली, यहाँ पे लिख सकते हैं आप बाइनरी ऑपरेशन इज एग्जैक्टली 1 या ओनली 1, तो भी ओनली 1, ओनली 1। ओके, सो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे ए और ई का मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होंगे और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम होगी, मतलब यहाँ पे 1 स्टार 1, यहाँ पे 2 स्टार 2, तो दोनों का आंसर क्या मिला, मैं फाइनली 1 मिला, एग्जैक्टली 1 मिला। ओके, exercise 1.4 12th sum, state whether the following statements are true or false, justify. Number 1, for an arbitrary binary operation star on a set capital N, A star A is equal to A for all small a belongs to capital N। चलो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो भी बाइनरी ऑपरेशंस हो गए वो कैसे डिफाइन होते हैं, तो ए स्टार बी में डिफाइन होते हैं, बराबर ना, क्योंकि स्मॉल ए की वैल्यू हम फर्स्ट सेट से और स्मॉल बी की वैल्यू हम सेकंड सेट से, मतलब जो हम डिफाइन करते हैं ना स्टार्ट फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन, बराबर ना, तो ए कॉमा बी से ही हमारा ऑपरेशन डिफाइन होता है। पर यहाँ पे क्या दिया है, तो ए स्टार ए दिया है, मतलब हम क्या करेंगे, तो हम ए स्टार बी में एक ऑपरेशन सपोज करेंगे ए स्टार बी में। सो लेट अस डिफाइन स्टार एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपली क्या लिया मैंने, प्लस ले लिया, दोनों का एडिशन ले लिया। ओके, चलो अकॉर्डिंग टू अवर ओरिजिनल ऑपरेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, तो हमारा ये दोनों जो नंबर है वो सेम है, बराबर, जो ए है और जो बी के प्लेस पर वो स्मॉल ए ही है, मतलब यहाँ पे जो बी है, बराबर, वो क्या है, इन शॉर्ट हमारा स्मॉल ए ही है। तो ऐसा हमने हमारा बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया। क्वेश्चन में जो हमें दिया था वो थोड़ा डिफरेंट था, बराबर ना, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होता है, स्टार फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन, ए स्टार बी और ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी, ऐसे हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है, पर यहाँ पे थोड़ा अलग दिया है। तो उसके लिए मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लिया, सिंपली ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2, क्योंकि स्मॉल ए और बी की वैल्यू हमें सेम ही सिलेक्ट करनी है। क्यों सेम सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही है, बराबर, जो बी प्लेस पर है वो स्मॉल ए ही है, इसलिए। सो वी सिलेक्ट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2, सो ए स्टार ए इज इक्वल टू 2 plus 2. Okay, according to this binary operation we may take this b as a a, take this b as a a, that means this b take 2 and also this b take 2. So a star a is equal to 2 plus 2, we get 4, but in our original binary operation we have given a star a is equal to a, मतलब जो भी आप स्मॉल ए की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे ना, ओके, वही बी पर बी की वैल्यू आएगी और उसका आंसर भी वो स्मॉल ए ही आएगा, मतलब जो आप स्मॉल ए फाइनल चूज करेंगे, बराबर, सिलेक्ट करेंगे, वही आपको फाइनल आंसर मिलेगा। पर यहाँ पे हमने स्मॉल ए की वैल्यू क्या 2 सिलेक्ट की थी, तो हमारा फाइनल आंसर 2 नहीं आया, पर क्या है 4 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 2। सो ए स्टार ए इज नॉट इक्वल टू ए, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया, जो क्वेश्चन में हमें जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो पॉसिबल है ही नहीं। ओके, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारे जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कैसे डिफाइन होगा, ए स्टार बी में डिफाइन होगा, मतलब ए और बी में कोई रिलेशन होगा, पर यहाँ पे बी तो है ही नहीं, बराबर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक बाइनरी ऑपरेशन मैंने एज इट इज मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, डिफाइन किया, सपोज किया ए स्टार बी में, तो क्या सपोज किया मैंने ए प्लस बी सपोज किया, बराबर, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, सो विच इज नॉट इक्वल्स टू 2 मुझे मिला, मतलब ए इज इक्वल टू मैंने 2 सिलेक्ट किया था तो मुझे 2 आना चाहिए था ना फाइनल, यहाँ पे 2 नहीं आया, बराबर। सो आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड द नंबर 2, इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन कैपिटल N, then A star ब्रैकेट B star C is equal to C star B star A, मतलब LHS is equal to RHS मुझे प्रूव करना है, मतलब चेक करना है। ओके, इट इज गिवन दैट स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, हमें क्वेश्चन में दिया था। चलो अभी वी नीड टू चेक A star ब्रैकेट B star C is equal to
ब्रैकेट सी स्टार बी स्टार ए, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS मुझे क्या करना है, चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले RHS से स्टार्ट करूंगा। सो आई टेक RHS साइड, दैट मीन्स इन ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार ए। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, स्टार इज ए कम्यूटेटिव, दैट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है, बराबर। हमारे कम्यूटेटिवनेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कहाँ करेंगे, तो यहाँ जो ब्रैकेट दिख रहा है ना उसमें हम कम्यूटेटिवनेस अप्लाई करेंगे। सो वी राइट सी स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार सी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिकॉज स्टार इज अ कम्यूटेटिव। ओके, चलो इसको मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, डी सपोज कर लेता हूँ। तो मुझे क्या मिल गया, डी स्टार ए मिल रहा है ना, अगेन स्टार इज अ कम्यूटेटिव, सो आई राइट डी स्टार ए, मतलब डी स्टार ए इज इक्वल्स टू ए स्टार डी लिख सकता हूँ मैं। सो ए स्टार डी, समझ में आ गया, स्टार इज कम्यूटेटिव। ओके, मतलब इंटरचेंज हम कर सकते हैं, ए स्टार बी बी स्टार ए हम लिख सकते हैं। सो अब देख सकते हैं ये जो हमारा आंसर आया वो क्या है, हमारा RHS साइड है। दैट मीन्स ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी ब्रैकेट में और स्टार सी। Therefore statement is true. That means first statement is wrong and the second statement is right. Okay. Exercise 1, 12th sum. Consider the binary operation star from R cross R to R and O from R cross R to R defined as A star B is equal to modulus of A minus B and AOB is equal to A for all A comma B belongs to capital R. Show that star is commutative but not associative, O is associative but not commutative. Further show that for all A comma B comma C belongs to R, A star bracket BOC is equal to A star B O A star C. If it is so, we say that operation star distributes over the operation O. Okay. Does O distribute over star? Question mark. Justify your answer. क्वेश्चन पढ़ने में ही 2 मिनट निकल गए ना। ओके, पर कितने सारे हमें क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में 2 बाइनरी ऑपरेशन दिए हैं, एक फर्स्ट वाला स्टार है, सेकंड वाला O है। 2 ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में दिए हैं। चलो दोनों ऑपरेशन दिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी और AOB इज इक्वल्स टू ए है। और दोनों ऑपरेशन में क्या हमें प्रूफ करना है, स्टार जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है पर एसोसिएटिव नहीं है, और जो O है वो एसोसिएटिव है पर कम्यूटेटिव नहीं है। और उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस प्रूफ करना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस हमें प्रूफ करना है। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब स्टार ओवर O जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन O, मतलब स्टार ओवर O वो हमें प्रूफ करना है, शो दैट, बराबर। और हमें वो चेक करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव O ओवर स्टार है या नहीं। ओके, समझ में आ गया, मतलब हमें 2 डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करने हैं और दोनों ऑपरेशंस के लिए कम्यूटेटिव एसोसिएटिव जो है देखने हैं। सबसे पहले फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार की हम बात कर लेते हैं। हियर स्टार फ्रॉम R क्रॉस R इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो ये तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव तो आपको ऑलरेडी आता ही है, आपने सीखा ही है, बराबर ना। स्टार इज हियर स्टार इज कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। यहाँ मैंने थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है, बराबर, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि कम्यूटेटिव है पर एसोसिएटिव नहीं है ऐसा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक जो हमारी डेफिनेशन है वो टाइप में यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया। A is equal to 1, B is equal to 2. Therefore, 1 star is equal to modulus of 1 minus 2, we get 1. And similarly for B star, which is also 1. So star is commutative, and for associative we take 1, 2 and 3. And what is the rule of associative? If star is associative, if bracket A star B star C is equal to A star bracket B star C. सबसे पहले B star A star B मतलब 1 star 2, we get 1. और उसका 3 के साथ स्टार करेंगे मतलब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो मुझे फाइनल 2 मिलेगा। और A स्टार ब्रैकेट B स्टार C मतलब 1 स्टार ब्रैकेट 2 स्टार 3 का आंसर, तो 2 स्टार 3 का आंसर मुझे 1 मिलेगा, और 1 स्टार 1 का आंसर ऑब्वियसली 0, दोनों सेम नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज एसोसिएटिव। अभी हम, ये तो सिंपल था, अभी हम जो नया ऑपरेशन हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है वो हम उसकी बात करते हैं। फॉर द बाइनरी ऑपरेशन O, हियर O फ्रॉम R क्रॉस R टू R इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज AOB इज इक्वल टू A, मतलब जो A और B की वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं उसमें से जो A सिलेक्ट करते हैं ना वो ही हमें आउटपुट में मिलेगा। फॉर कम्यूटेटिव, हियर O इज अ कम्यूटेटिव इफ AOB इज इक्वल टू BOA। टेक A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स AOB इज इक्वल टू 1 और 2, सो वी गेट 1। जो A होगा मतलब फर्स्ट प्लेस पर होगा वही आंसर हमें मिलेगा, और BOA मतलब 201 मतलब फाइनली हमें 2 मिलेगा, जो फर्स्ट प्लेस पर है वही हमें आउटपुट में मिलेगा। अब देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है, सो O इज नॉट कम्यूटेटिव। फॉर एसोसिएटिव
वी हैव ओ इज एसोसिएटिव इफ ए ओ बी ब्रैकेट पे ओ सी इज इक्वल टू ए ओ ब्रैकेट बी ओ सी. फॉर दैट आई टेक 1, 2 and 3. सो द 1 और 2 इसका आंसर मुझे 1 मिलेगा और 1 और 3 का आंसर मुझे ऑब्वियसली 1 ही मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट प्लेस पर होगा वही आपको आंसर मिलेगा. सिमिलरली फॉर राइट हैंड साइड 2 और 3 का आंसर मुझे 2 मिलेगा और 1 और 2 का आंसर मुझे ऑब्वियसली 1 ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर 1 है. सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ओ इज एसोसिएटिव. समझ में आ गया? सिर्फ फर्क इतना ही है, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे ओ है, बाकी दोनों सेम ही है. ओके. और ऑपरेशन देखा जाए तो ये मॉड्यूलस वाला है, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, और ये जो फर्स्ट प्लेस पर हमारा एलिमेंट होगा वही हमें आउटपुट में मिलेगा. मतलब ए ओ बी है तो जो ए प्लेस पर होगा एलिमेंट वही हमें आउटपुट में मिलेगा. ओके. तो ये हमने कितने कंप्लीट कर दिए? यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया. यहाँ तक कंप्लीट होते हो फर्दर, मतलब अभी हम दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव रोज हमें अभी हम चेक करेंगे. मतलब फर्स्ट हमें प्रूफ कर देंगे और सेकंड वाला हम चेक करेंगे. ओके. ओके. सो फाइनल है, अब हमारे दो डिस्ट्रीब्यूटिव रोज हमें चेक करने हैं. एक स्टार मतलब एक हमें प्रूफ करना है, दूसरा हमें चेक करना है. फर्स्ट वाला जो है तो स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ वाला हमें प्रूफ करना है और ओ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार वाला हमें चेक करना है. सो नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी एंड ओ बी इज इक्वल टू गिव रिजल्ट नंबर 1 and 2. चलो, ये दोनों ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए. सबसे पहले स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ओ की बात करते हैं. सो हियर वी हैव टू प्रूव दैट a star bracket b o c is equal to a star b o a star c for all a comma b comma c belongs to capital R. Okay. चलो, तो सबसे पहले LHS साइड देख लेते हैं. नाउ LHS इज इक्वल टू a star bracket b o c. चलो, अब सबसे पहले हम b o c की बात करेंगे. बाय द डेफिनेशन ऑफ सेकंड बाइनरी ऑपरेशन o वी मे राइट हियर b फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2. मतलब ये रिजल्ट का हम यूज करके हम यहाँ पे b लिख सकते हैं. ओके. नाउ a स्टार b इज इक्वल टू वी हैव टू राइट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि ये सेम ही है तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम द बाइनरी ऑपरेशन 1. ओके. सो हमारा LHS का आंसर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b है. अभी हम RHS की बात करते हैं. एंड RHS इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इन ब्रैकेट a स्टार b o a स्टार c. अभी a स्टार b और a स्टार c का आंसर हम by the result number 1 or by the binary operation first we may write modulus of a minus b and here modulus of a minus c from result number 1. and suppose इसको आप small a समझो, इसको आप small a समझो और इसको small b, तो आपको a और b दिख रहा है. तो a और b का आंसर क्या है? तो स्मॉल a मतलब फर्स्ट प्लेस पर जो होगा वही आपको आंसर मिलेगा फाइनल आउटपुट. तो फर्स्ट प्लेस पर क्या है? तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b है फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2. तो आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों कैसे है? सेम है. Therefore a star bracket b o c is equal to a star b o bracket a o a star c. Hence star distribute over o. मतलब जो सबसे पहले हमें जो शो दैट किया था, मतलब प्रूव करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया. अभी हमें दूसरा वाला जो बोला था क्या है? 10 o डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार चेक करना, मतलब क्वेश्चन मार्क. ओके. चलो, तो वो हम चेक कर लेते हैं. यहाँ समझ में आ गया ना? यहाँ पे देखो बीच में ऑपरेशन o है, मतलब जो फर्स्ट प्लेस पर होगा वही आपको आंसर मिलेगा फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2. ओके. O distributes over star. Here we have to check a o bracket b star c is equal to a o b star a o c for all a comma b comma c belongs to capital R. Here LHS is equal to a o bracket b star c. चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, स्टार वाला ऑपरेशन. तो हम क्या लिख सकते हैं? मॉड्यूलस ऑफ b माइनस c लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1. अभी a o ब्रैकेट b स्टार c, अब इसको आप b समझो तो आपको a o b दिख रहा है. ओके. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? a o b दिख रहा है. और a o b by the definition of binary operation o we may write a o b, मतलब फर्स्ट प्लेस पर जो भी होगा वही आपको आंसर मिलेगा. मतलब आपको फाइनल आपको यहाँ पे a मिलेगा. a o b, इसको आप b समझेंगे तो आपको a o b दिख रहा है तो उसका आंसर आपको a मिलेगा. ओके. फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2. चलो, अब सेम आप RHS की बात करते हैं. RHS इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a o b स्टार इन ब्रैकेट a o c. चलो, सबसे पहले हम यहाँ दोनों साइड रिजल्ट नंबर 2 अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे आपको आंसर a मिलेगा और यहाँ पे भी आपको आंसर a ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर a है दोनों साइड फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2. नाउ वी अप्लाई अवर रिजल्ट नंबर 1. सो वी मे राइट a स्टार इज इक्वल मॉड्यूलस ऑफ a माइनस a. सो फाइनली वी गेट 0 फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1. ओके. यहाँ पे हमने 2 अप्लाई किया और यहाँ पे 1 अप्लाई किया. सो आप देख सकते हैं LHS a है और RHS 0 है. Therefore a o bracket b star c is not equals to a o b star a o c. Hence o is not distributes over star. ओके.
इसका मतलब फर्स्ट वाला जो हमने प्रूफ किया वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो गया, पर सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। मतलब स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर वो तो है ही, बट वो इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 1 12 कंप्लीट हो गया। ओके, now the next is a remark. Remark is the number of binary operations on the set 1 2 3 up to small n is। मतलब सिर्फ हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट में जितने भी मेंबर्स हो, बराबर, वो 2 हो 3 हो 4 हो वट एवर नंबर हो, पर ये जनरली है, बराबर। जनरली मतलब टोटल n नंबर्स होंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो n रेज टू 2, मतलब n के पावर में n और उसके n के पावर में भी 2, तो ये आपकी जनरल फॉर्मूला है। ओके, चलो अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल, एक्सरसाइज 1 का 19 लास्ट सम था, बराबर। मिसलेनियस जो एमसीक्यू है वो क्या है, जो एमसीक्यू है। ओके, उसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट a, b आर। अभी वो n नंबर्स की फॉर्मूला है, अभी ये इसमें दो n इज इक्वल टू 2 है ना। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज 2, तो हमें जो n दिख रहा है वहां सिर्फ रिप्लेस में क्या करना है, 2 सिर्फ रिप्लेस करना है। सो आंसर here the set is a comma b, therefore n is equals to, we know that the number of binary operations is equals to n raised to 2. Here n is equals to 2, therefore the number of binary operation is equals to 2 raised to 2 is equals to 2 raised to 4. That means finally we get 16. So I hope you understand. अगर ये दो एलिमेंट्स है उसके जगह तीन एलिमेंट्स होंगे तो यहाँ पे 3 raised to 2, दैट मीन्स 3 raised to 2, दैट मीन्स 3 raised to 9, और 3 raised to 9 का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। सो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1 का 19th सम। और ऑप्शंस में देख लेना 16 कहाँ पे है। आपको क्वेश्चन तो बुक में से ही लिखना है। ओके, ये जो क्वेश्चन है बुक में से आपको लिखना है और ऑप्शंस नीचे 4 लिख देना है, उसमें से देख लेना ऑप्शन कौन सा है, बराबर। 16 किस ऑप्शन में है वो आपको देख लेना है, उसका आंसर लिख लेना। तो समझ में आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, okay students, now the last sum, the final sum of our chapter number 1, relation and function. Okay, the last sum of our chapter number 1, relation and function, and after that our chapter will be finished. Okay, so firstly we see the remark. Two functions f from a to b and g from a to b such that f is equal to ga for all small a belongs to capital A are called equal functions. Okay, हमारे पास दो फंक्शंस है f एंड g। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ g हो गया, बराबर। इसके लिए फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल, इसका मतलब दोनों के डोमेन सेम होंगे, बराबर। दोनों के डोमेन में सब मेंबर्स 1 by 1 fx और gx में हम पुट करेंगे और जो आउटपुट मिलेगा वो दोनों का सेम मिलेगा, बराबर। इसका मतलब सपोज कैपिटल ए में मेरे पास 1 2 मेंबर है, 1 और 2। ओके, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 2, ऐसा हमें हो जाएगा तो हम फाइनली कह सकते हैं दैट टू फंक्शंस आर इक्वल। चलो उस पर डिपेंडेंट एक सम है एक्सरसाइज 1 का, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का 15th सम। लेट a इज इक्वल टू -1 0 1 2, b इज इक्वल टू -4 -2 0 2 एंड f comma g below from a to b be functions defined by fx is equal to x square minus x for all x belongs to capital A and gx is equal to 2
into modulus of x minus half minus 1, x belongs to capital A, are f and g equal question mark. Okay, here f comma g from a to b functions defined by fx and this is gx, x belongs to a is equal to this and b is equal to this. सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. चलो अभी हम क्या करेंगे, नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें जो x है वो किसके लेने हैं, मेंबर्स कैपिटल ए के मेंबर्स लेने हैं. मतलब कैपिटल ए में कितने 4 मेंबर्स है, x के 4 मेंबर्स 1 by 1, मतलब कैपिटल ए हमारा डोमेन है बोथ फंक्शंस. Okay, the capital is the domain of both functions f and g. So now we put one by one the values of a in our fx and also in gx. So firstly for x is equal to minus 1, f of minus 1 is equal to minus 1 square minus minus 1. यहाँ पे 1 आएगा और ये minus minus plus, so we get 2. And similarly for g of minus 1 is equal to 2 modulus of minus 1 minus half. So यहाँ पे हमें minus 3 by 2 मिलेगा पर modulus है, so finally 3 by 2, 2 to cancel यहाँ पे. So finally we get 3 minus 2, that means 1. So f of minus is equal to g of minus 1. For x is equal to 0. F of 0 means 0 and g of 0 means यहाँ पे 0. So we get half. 2 to cancel. 1 minus 1 is equal to 0. F of 0, g of 0. For x is equal to 1. F of 1, 1 square minus 1. That means 0. G of 1 is equal to 2 into modulus of 1 minus half. So here we get half. 2 to cancel. 1 minus 1 is equal to 0. So f of 1 is equal to g of 1. And finally for x is equal to 2. F of 2, 2 square minus 2, so we get finally 4 minus 2, 2. And g of 2 is equal to 2 into modulus of 2 minus half. So here the answer will be 3 by 2, 2 to cancel. And finally 3 minus 1 is equal to 2. तो आप देख सकते हैं चारों के चारों एलिमेंट्स x इज इक्वल x के जो वैल्यूज है -1, 0, 1 और 2, बराबर चारों चार x के वैल्यूज के लिए fx और gx जो है मतलब जो आउटपुट हमें मिला वो कैसे मिला, सेम मिला. Therefore f of a is equal to g of a for all small a belongs to capital A. Hence the functions f and g are equal. समझ में आ गया, सिंपल है ना, सिंपल है क्योंकि हमें वैल्यूज कहाँ से, डोमेन में से वैल्यू लेने हैं और हमारे फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स में सिंपली पुट ही करना है और जो भी आंसर आएगा आउटपुट वो दोनों का सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है 2 2 0 0 0 0 और 2 2 और जो आउटपुट है वो आपके को डोमेन के ही मेंबर्स है, दिख रहा है बी के मेंबर है. सो यहाँ पे फाइनली द चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटेड. ओके, यहाँ चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीट. सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे बराबर तो हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर चैप्टर 1. ओके, आपने जिस तरह सपोर्ट किया, वीडियोस देखते रहे, समझते रहे. ओके, सो इसी तरह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है. अभी हम नेक्स्ट चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, वो भी ऐसे ही हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ. सो दिस इज फिनिश योर चैप्टर नंबर 1. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.